तो मैंने बाय कर लिए एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन, वो भी सिर्फ 3000 रुपए में। और इससे पहले मैंने सेम एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन बाय करे थे 28,000 रुपए के। तो इसे देखने के बाद तो लग रहा है मुझे हम लुट गए। तो ये एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन की फर्स्ट कॉपी है। और भाई वैसे तो आपको और भी सस्ते मिल जाएगी 3000 से, लेकिन ये 3000 रुपए की इसलिए क्योंकि ये सबसे परफेक्ट फर्स्ट कॉपी है। और इसके बॉक्स से ही आपने डिफरेंस नहीं बता पाओगे कि कौन है असली और कौन है नकली। खैर ये वाले असली थे। वो चूना लगा दिया। यहाँ पर बॉक्स के फ्रंट में एनग्रेव्ड डिट्टो ईयरफोन्स मिलते हैं, साइड में एप्पल का लोगो है, प्राइसिंग लिखी हुई है, नीचे की तरफ आपको सेम टेक्स्ट मिल जाएंगे, इवन पुल टैग भी दिया है। बस यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यही है कि ऊपर की तरफ आपको 2 स्टिकर्स मिलते हैं लगे हुए, और ऊपर की तरफ एक प्लास्टिक की सील आती है और उसके साइड में पुल टैग है। मेरे को लगा ये एप्पल के पुल टैग की तरह होगी, लेकिन जैसे मैंने हटाया भाई ये तो हाथ में आगे निकल के तो यहाँ पर मेरे को चाकू लेने की जरूरत पड़ी। और सेम ही नीचे वाले पुल टैब्स के साथ हुआ। तो इसे हमने फिर अपने देसी जुगाड़ों से खोला। और एप्पल की ना एक खासियत बताता हूँ, एप्पल के ओरिजिनल बॉक्स भाई बहुत सेटिस्फाइंगली ओपन हो जाते हैं। देखो इसी चीज के लिए एप्पल माना जाता है। और ये जो लोकल वाला है इसके लिए तो मैं चाकू की जरूरत पड़ गई थी। बाकी इनबॉक्स कंटेंट दोनों की सेम है और मेरे हाथ में भी ईयरबड्स है। एंड यहाँ पर भाई फिजिकली बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मिल रहा मेरे को। साइड में लैनियार्ड लूप है जो कि एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन की सबसे बड़ी हाईलाइट है। उसी के साथ नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, लाइटनिंग पोर्ट, और भाई पीछे की तरफ जो टेक्स्ट है और अंदर की तरफ जो टेक्स्ट है ना लिड में जो ऊपर की तरफ मिलता है वो भी सेम दिया गया है। बस यहाँ पर आप एक चीज से डिफरेंस बता सकते हो, ओरिजिनल में जो टेक्स्ट है वो थोड़ा लाइट है और लोकल में थोड़ा बोल्ड है। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिट्टो ही लगता है। इवन वेट भी दोनों का सेम ही है, यहाँ पर मैं फील कर रहा हूँ। ओ मैंने तो एक चीज पर अब ध्यान दिया। पहले क्या होता था, जो लोकल ईयरफोन्स होते थे उसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक की जगह स्टिकर्स लगा देते, लेकिन इसने ना प्रॉपर ग्रिल दी है। हालांकि काम करती है नहीं वो तो अभी पता करेंगे। और इसमें भी बिल्कुल डिफरेंस आप नहीं बता सकते। यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल और लोकल दोनों ही हैं और आप भी भाई बिल्कुल डिफरेंस नहीं बता सकते। यहाँ पर डिट्टो ही कटआउट्स मिलते हैं। बस एक चीज फील हो रही है मेरे को, यहाँ पर जो प्रीमियमनेस है ना वो ओरिजिनल में अलग ही है। लोकल वालों में जैसे कि यहाँ पर जो ये वाली एजेस हैं हल्के हल्के जो कटआउट होते हैं मोल्डिंग वाले, इनमें थोड़े सा ना ऐसे शार्पनेस फील हो रही है। बस इसके अलावा और तो भाई कोई डिफरेंस नहीं लग रहा मेरे को। और एक चीज और मैं फील कर रहा हूँ, लोकल में जो लिड की साउंड है वो इतनी सेटिस्फाइंग नहीं है, थोड़े से ना लूज सी इसकी लिड है। लेकिन ओरिजिनल की वहीं पर साउंड देखना अलग ही प्रीमियम सा फील कराती है और थोड़ी सी ना हैवी इसकी लिड है। और ये मैं भी इसके पीछे टेक्स्ट पढ़ रहा था, इसके पीछे लिखा है असेंबल्ड इन दुबई। तो भाई एयरपोर्ट्स दुबई में कब से बनने लग गए, क्योंकि इससे पहले मेरे पास जो एयरपोर्ट्स थे हर किसी में असेंबल्ड इन चाइना लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों को ये लग सकता है कि दुबई से लेकर आया और स्कैम हो सकता है आपके साथ। और एक चीज थोड़ी सी फर्जी है, जो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल दी है, मैं भी तो कहूँ भाई 3000 रुपए में कौन ही दे रहा है। क्योंकि जो ओरिजिनल ईयरफोन्स हैं जब आप इनकी लिड को बंद करते हो तो एक साउंड आती है, इवन चार्जिंग के टाइम पर भी आती है। और फाइंड माई डिवाइस से आप इन्हें ढूंढ सकते हो इन स्पीकर्स की मदद से, क्योंकि इसके अंदर U1 चिप दी है जो एयरटेक के अंदर एप्पल डालता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सजावट के लिए लगाए हैं बेसिकली। इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। चलो ये सारे फीचर के लिए तो एप्पल भी 28,000 रुपए ले रहा है, लेकिन 3000 रुपए में जैसे कि आपको अच्छी साउंड मिलनी चाहिए, अगर इसके अंदर मिलती है तो मैं इसे आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो उन्हें ट्राई कर लेते हैं। तो इसके अंदर पॉपअप आएगा, आना तो चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम फर्जी ईयरफोन्स जो लिए थे उनमें भी आ रहा था। भाई यहाँ पर पॉपअप आ रहा है और इसमें भी सेम कनेक्शन के लिए आ रहा है, जैसे कि होल्ड करके रखना पड़ता है बटन। तो यार ये तो तगड़ी चीज लगी, क्योंकि एप्पल ने बोला था iOS 16 के बाद जब आप फेक ईयरपोड्स को कनेक्ट करोगे अपने आईफोन से तो वहां पर लिखा आ जाएगा कि ये ओरिजिनल नहीं है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो भाई मेरे को लगता है चाइनीजों ने इसको भी बाईपास कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल एयरपोड्स के जैसे ही पॉपअप आ रहा है सेम। भाई मस्त चीज दिखी अभी स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर जैसे कि एयरपोड्स की विजिट में आती है ना बैटरी हेल्थ, भाई सेम यहाँ पर आ रही है। और इसके अंदर सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि नॉइस कैंसिलेशन, स्पेशल ऑडियो, ट्रांसपेरेंसी मोड, हर एक चीज। हालांकि मैं नॉइस कैंसिलेशन को यहाँ पर अभी टेस्ट कर रहा था तो मेरे को अभी भी बाहर की साउंड आ रही है। और इसमें अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करोगे तो थोड़ी ज़्यादा लेटेंसी है। और ट्रांसपेरेंसी मोड भी लगता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी मोड मैंने इनेबल कर दिया है। और जैसे ओरिजिनल में होता है ना, लॉन्ग प्रेस करके आप इन मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, इसमें भी मस्त हो रहा है ये। तो 3000 वाले अगर ईयरफोन्स की बात करूं तो उनसे भी अगर आप कंपेयर करो तो वहां पर नॉइस कैंसिलेशन इससे बेटर मिल जाता है। लेकिन जो इन ईयर डिटेक्शन है ना इन ईयरफोन्स का, वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। सपोज आप इनसे म्यूजिक सुन रहे हो, कोई सामने आ गया, एक ईयरफोन निकालो, म्यूजिक पॉज हो जाता है और लगाओगे तो फिर से प्ले हो जाता है। बट इसके अंदर ओरिजिनल वाली फील नहीं है। रीजन क्या है, उसके अंदर आपको कंट्रोल करने के लिए स्क्वीज करनी पड़ती है, ये जो नीचे की तरफ स्टीम है ना इसको, और वॉल्यूम कम ज्यादा भी कर सकते हो आप स्लाइड करके ओरिजिनल में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ टच से ही ये काम करते हैं, जिसकी
वजह से एक्सीडेंटल टच अभी बैठने और लगाने में ना मेरे को बहुत ज्यादा मिल चुके हैं इसमें। और ओरिजिनल में एक बात है, जैसे मैंने बताया था, इसमें शार्प एजेस है जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं 5-10 मिनट यूज करें उसके बाद ही। और ओरिजिनल को आप लॉन्ग टाइम यूज करोगे उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब सच की घड़ी इनकी साउंड क्वालिटी की। जब मैं इन ईयरफोन्स को टेस्ट कर रहा था मैं डर के मंजर में था, कहीं मुझे ENT डॉक्टर को ना दिखाना पड़े, क्योंकि भाई मैं लोकल ईयरफोन्स को रिकमेंड नहीं करता और मेरे को इन्हें टेस्ट करना था। तो मैंने जब इन्हें टेस्टिंग के टाइम पर यूज करा तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी का मैं बताता हूँ, अगर आप फुल से थोड़ी सी कम वॉल्यूम पर सुन रहे हो तो यहाँ पर आपको साउंड ठीक लगेगी, बस वोकल पार्ट काफी ज्यादा दबा हुआ है, लिरिक्स समझने में बहुत टाइम लगेगा इनके साथ। और अगर आप फुल पर सुनते हो तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आता है, ऐसे लगता है जैसे मच्छर घूम रहे हो साइड साइड में। तो इनकी साउंड क्वालिटी 3000 रुपए वाले ईयरफोन से भी गई गुजरी है। मैं कहूंगा भाई कोई रियलमी रेडमी के ईयरफोन्स बाय कर लो 3000 रुपए के, ओप्पो भी तगड़े बनाता है। तो इन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बाकी फीचर से मैं क्या ही उम्मीद रखूंगा, जैसे कि इसके अंदर स्पेशल ऑडियो जैसे सारे फीचर मिलते हैं, तो सिर्फ ये दिखाने के लिए काम कुछ भी नहीं करता। लेकिन एक चीज काम करती है वो केस के साथ, वो है वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग और हमारा सब्सक्राइब बटन प्रेस करके देखो ग्रे हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो तो अगर आप इन ईयरफोन्स को बाय करने की सोच रहे हो 3000 रुपए में, तो आप सिर्फ अपना पैसा और अपने कान खराब करोगे, क्योंकि साउंड क्वालिटी बर्बाद कर देगी आपके कान को। ये सिर्फ दिखने में सेम लगते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ भी सेम नहीं है जो एयरपोर्ट्स को टक्कर दे सके। मेरे सामने ले आओगे तो मैं तो देखते ही बता दूंगा कि ये लोकल वाले हैं। बाकी मेरा सजेशन तो ये रहेगा, 3000 ही बजट है तो आप किसी अदर ब्रांड के देख लो, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, बहुत सारे ब्रांड ईयरफोन्स बनाते हैं मस्त क्वालिटी के। लेकिन अगर आपको एयरपोर्ट्स ही चलाने हैं तो एयरपोर्ट्स प्रो फर्स्ट जनरेशन बाय कर लो, 8-9 हजार रुपए के मिल जाएंगे, इससे बेहतर है भाई, ये तो कचरा है।